थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो चल रहा है ना? जी हाँ। दो देश जिनकी पहचान मुख्य रूप से बौद्ध है और वो एक प्राचीन हिंदू मंदिर के लिए लगभग युद्ध की कगार पर हैं। प्रीत विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित ही बात अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली तो है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक समाचार अंश है, तो कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर ये हो क्या रहा है, हाल में क्या हुआ है। देखिए, ताज़ा खबर यह है कि थाईलैंड ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा। किस तरह की कार्रवाई? उनके F-16 लड़ाकू विमानों ने कंबोडियाई सेना के ठिकानों पर बमबारी की है। हाँ, खास तौर पर उनकी जो सीमा सुरक्षा डिविजन्स है 9th और 12th, उनको निशाना बनाया गया है। ये उनकी अहम यूनिट्स हैं। और इसके बाद थाई सेना मतलब टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ी है और उस मंदिर और आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। कब्जा कर लिया है, लेकिन ये मंदिर तो जहां तक मुझे पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंबोडिया का माना जाता है। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यही है कि नियंत्रण थाईलैंड का हो गया है। हमारे स्रोत में इसे हांगकांग के पास बताया गया है, वो शायद कुछ गड़बड़ है। वो भौगोलिक रूप से सही नहीं लगता, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो या किसी और संदर्भ में जिक्र हो। असली लोकेशन तो थाई कंबोडिया बॉर्डर पर है, मुद्दा नियंत्रण का है। तो ये सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रीत विहार मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये सदियों पुराना इतिहास, राष्ट्रीय गौरव और शायद उस सीमा क्षेत्र पर एक रणनीतिक बढ़त का भी प्रतीक बन गया है दोनों के लिए। अच्छा, इसीलिए इतना तनाव है। तो थाईलैंड ने तो अपनी हवाई ताकत दिखा दी, कंबोडिया कैसे जवाब दे रहा है? देखिए, सैन्य संतुलन यहाँ बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वायुसेना और नौसेना में तो शायद कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। कंबोडिया के पास शायद सिर्फ 2 लड़ाकू विमान हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा आधुनिक जेट्स जैसे F-16। 100 से ज्यादा? मतलब लगभग 50 गुना ज्यादा हवाई ताकत। जी, लेकिन जमीन पर कहानी थोड़ी अलग है। कैसे? कंबोडिया की जो थल सेना है वो काफी अनुभवी मानी जाती है और खास तौर पर गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार लड़ाई में उन्हें महारत हासिल है। अच्छा, तो वो हवाई हमलों का जवाब कैसे दे रहे हैं? वो बड़े पैमाने पर रॉकेट दाग रहे हैं थाईलैंड की तरफ। रॉकेट्स? मतलब गाइडेड मिसाइल? नहीं, यहीं पर दिक्कत है। ये रॉकेट अनिर्देशित है, मतलब इन्हें किसी खास निशाने पर नहीं साधा जा सकता, प्रिमिटिव किस्म के। अरे, तो ये तो कहीं भी गिर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है। ये रॉकेट थाईलैंड के नागरिक इलाकों में गिरे हैं, शॉपिंग सेंटर, गांव, यहाँ तक कि अस्पतालों पर भी। ओहो, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, कम से कम 12 थाई नागरिकों की मौत की खबर है। आम लोग, कंबोडिया ने अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताया है कि इन रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहे हैं, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब लड़ाई जमीन पर भी तेज हो रही है। हाँ, माहौल काफी तनावपूर्ण है। अब देखिए, अगर ये लड़ाई सिर्फ हवाई हमलों और दूर से गोलाबारी तक सीमित रहती है तो थाईलैंड का पल्ला भारी रहेगा उनकी एयरफोर्स की वजह से। बिल्कुल, 50 गुना ज्यादा ताकत है हवा में। लेकिन अगर मान लीजिए बात बढ़ती और दोनों देशों की फौजें सीधे भिड़ जाती हैं जमीन पर, तब ये लड़ाई एक भयानक गुरिल्ला युद्ध का रूप ले सकती है। कंबोडिया की सेना अपनी जमीन पर लड़ेगी, जिसे वो अच्छी तरह जानती है, छापामार तरीके से। तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। हाँ, नतीजा अप्रत्याशित होगा और इसमें खून खराबा बहुत ज्यादा हो सकता है दोनों तरफ। इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऊपर से देखने पर तो ये 2 बौद्ध देश हैं जो एक हिंदू मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जो सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मंदिर की बात है या राष्ट्रीय गौरव की या सीमा पर नियंत्रण की? सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे असली गहरे कारण क्या हो सकते हैं।